अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में सर्दियों की सौगात बहुत ज़्यादा मज़ेदार यखनी वाला आलू मटर का पुलाव बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। आप चिकन मटन बीफ का पुलाव भूल जाएंगे जब ये पुलाव बनाकर खाएंगे। इसके लिए मैंने फ्रेश आधा किलो मटर लिए और इनके दानों को मैंने निकाल लिया है। आधा किलो ही मैंने बासमती चावल लिए हैं, यानी कि ये 500 ग्राम चावल हैं। अगर कप से देखा जाए तो ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। 3 दरमियाने साइज़ के आलूओं को मैंने काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यखनी बना लेते हैं। यखनी बनाने के लिए पतीली में मैं 1.5 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 6 गिलास पानी है। यखनी को खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल देते हैं। मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 5-6 लौंगे हैं, 2 सब्ज इलायचियाँ, एक बादियान का फूल, थोड़ी सी जवतरी, एक बड़ी इलायची और 10-12 मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने मोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। 10-12 मैं लहसुन की कलियां शामिल कर रही हूँ। इनका छिलका मैंने नहीं उतारा है। एक खाने का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने साबुत धनिया शामिल किया है। एक खाने का चम्मच ऊपर तक भरकर ही मैंने सौंफ शामिल करी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो यखनी को खुशबूदार बनाती हैं। इसमें हम किसी किस्म का मटन, चिकन या बीफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। 2 मिनट तक फ्लेम में हाई रखूँगी ताकि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में लो मीडियम कर दूँगी और लो मीडियम फ्लेम पर हमने इस यखनी को 15 मिनट तक पका लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर यखनी को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत बेहतरीन से हमारी यखनी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि पानी का कलर बिल्कुल तब्दील हो गया है। इस यखनी को मैं छान लूँगी और इसके अंदर जो हमने मसाले डाले थे उनकी खुशबू और जायका यखनी में आ चुका है, तो इसे हम ज़ाया कर देंगे। खुशबूदार खिला खिला आलू मटर का यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तमाम प्याज को मैं अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल हमारी पतीली में वापस जाए, तमाम प्याज मैं निकाल लेती हूँ और इस प्याज को हमने प्लेट में फैला देना है। अब इसी तेल के अंदर में एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। एक हमने तेज पत्ता शामिल कर दिया है। ज़ीरे को भी हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। पुलाव कोई सा भी हो उसमें आप अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डाला करें। इस तरह आपका पुलाव बहुत ज़्यादा सौंधा बनेगा। अदरक लहसुन की मैं 2 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर हमने आलू को जो है 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह भी आपके पुलाव का जायका बढ़ जाएगा। 3 मिनट तक आलू को मैंने फ्राई कर लिया है। इनका हल्का सा कलर भी तब्दील हो गया है। अब हम इसके अंदर मटर शामिल कर देते हैं। मटर डालकर भी मैं इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई करूँगी। मटर की एक मखसूस महक होती है। जब हम मटर को यहाँ पर भून लेंगे तो मटर की महक ख़त्म हो जाएगी और आपके पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, अगर आप इनका ख़्याल रखेंगे तो आपका पुलाव बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। 2-3 मिनट तक मटर की भी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ से थोड़ा बड़ा टमाटर लिया था जिसे मोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है।
1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक हमने यखनी में भी डाला था। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। बहुत आसानी से मिल जाता है। आप चिकन पाउडर की जगह जो है 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। 4-5 मैंने तेज वाली हरी मिर्चों को बारीक काट कर शामिल कर दिया है। 3 खाने के चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया है। अब तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत आसान है ये पुलाव बनाना और इतना खुशबूदार बनेगा कि आपके पड़ोस में भी इसकी खुशबू जाएगी। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 5 मिनट तक ढककर पकाऊंगी ताकि हमारे आलू और मटर थोड़े और नरम हो जाएं। आलू मटर को लो मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आलू और मटर हमारे दोनों ही 50% से ज़्यादा गल चुके हैं। टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं, लेकिन हम इसके अंदर टमाटरों को मैश नहीं करेंगे। पुलाव में टमाटर थोड़े खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं तेल भी इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए थे, तो हम इसी कप से नाप कर 4 कप यखनी शामिल कर देते हैं। यानी आपने चावलों की डबल यखनी डालनी है। आधा मुट्ठी में इसके अंदर हरा धनिया, आधा मुट्ठी पुदीना और 4-5 मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसे हम मिक्स कर देते हैं और यखनी में उबाल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। यखनी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं नमक चख लेती हूँ। यखनी में नमक ठीक होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसमें आधे नींबू का रस डाल देते हैं। इस तरह चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। इन दोनों चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करूँगी। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया था। चावलों को हम हल्के हाथ से मिक्स कर देते हैं। ये भीगे हुए चावल हैं तो आपने जल्दी जल्दी चम्मच नहीं चलाना है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इन चावलों को 5-6 मिनट तक पका लेती हूँ। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है। इस वक्त मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर देती हूँ। आखिर में घी आप ज़रूर डालिएगा। इस तरह चावलों में बहुत अच्छी चमक और खुशबू आती है। जो हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी शुरू में, तो तमाम प्याज हम डाल देते हैं। जब ये क्रिस्पी प्याज खाते टाइम मुंह में आती है तो बहुत ही मज़े की लगती है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे 10 से 12 मिनट का दम दे देना है। जब तक चावलों में दम आ रहा है हम पुलाव के लिए स्पेशल चटनी बना लेते हैं। जो मैंने एक दरमियाने साइज से बड़ा टमाटर लिया है, इसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट कर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। ये 1 खाने के चम्मच के बराबर मैंने हरा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं, 2 साबुत गोल मिर्चें, 4-5 लहसुन की कलियां और 10-12 मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। ये तमाम चटनी में डाल देते हैं, इससे हमारी चटनी बहुत जायकेदार बनेगी। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। आधा बड़े नींबू का मैं रस डाल देती हूँ, इससे भी चटनी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने नींबू डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। अब मैं तमाम चीज़ों की चटनी बना लेती हूँ। हमारी चटपटी चटखारेदार चटनी तैयार है जो पुलाव का जायका कई गुना बढ़ा देगी। पुलाव को दम पर रखे हुए 12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। पूरा किचन इसकी खुशबू से महक रहा है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खिले खिले हमारे चावल बने हैं। तो चलिए अब हम इस पुलाव को सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंतहाई लजीज यखनी वाला आलू मटर का पुलाव तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।